हेलो एवरीवन, देखते हैं आपकी लाइफ में किन चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को अपनी लाइफ में आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको किन चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में डोर ओपन्स कर लेना चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ होगा। ऐसी एक जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप चाहें तो कुछ सेकंड्स के लिए अपनी डिवाइन को प्रेयर भी कर सकते हैं कि वो आपको सही गाइडेंस दे। तो देखते हैं भाई आपकी लाइफ में किन चीज़ों को लेके आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए किन चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, पहले कार्ड इतना खतरनाक आया है। भाई देखिए, पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको चीट किया है, आपको हर्ट किया है, आपको अब उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैं सच कहूँ आपको, ये कार्ड ही लेट गो करने का होता है। देखिए, इसका ये डेथ का कार्ड बता रहा है बहुत कुछ हुआ है आपकी लाइफ में और अब ना आपको ना उन चीज़ों से लेसन लेना है। किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको चीट किया है, आपको बिजनेस में लॉस, किसी ने प्रोफेशन में आपको फेस करना पड़ा है किसकी वजह से। तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक आप उन चीज़ों को पकड़े रखेंगे, जो आप चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही है, तब तक आप आगे लाइफ में कैसे बढ़ेंगे, मुझे ये बताइए। हैं, देखिए सेकंड कार्ड भी आपका यही आया है गाइस। देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं पक्का कह सकती हूँ आप में से बहुत लोग ऐसे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप लोग पेन में हैं, आप लोग तकलीफ़ में हैं। अब आप किसी से कहते नहीं होंगे, वो बात अलग है, मगर ऐसा नहीं है, आपके आसपास के लोग जानते तो होंगे। जब इतनी तकलीफ़ रीडिंग में आती है तो आपके आसपास के कुछ लोग तो जानते ही होंगे और वो लोग तो ज़रूर जानते होंगे जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। मुझे कोई चीटिंग नज़र आ रही है गाइस इस रीडिंग के अंदर। आपने शायद बहुत मासूमियत से लोगों पर भरोसा किया है, आप उनके साथ एक जर्नी में आगे चले हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन उस जर्नी में के बीच में आपके साथ धोखा किया गया है। और ये दोनों ही कार्ड्स गाइस लेट गो करने के ही होते हैं। किसी अपने ने आपको चीट किया है, जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, आपको कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, जिन्हें बहुत समय से आप जानते थे। अब आपको उन रिश्तों में नहीं फंसना है जो रिश्ते आपको इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके आपको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं या आपका फ़ायदा उठाते हैं। और किन चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, देखते हैं। और किन चीज़ों को, द डेविल की एनर्जी है। ओ माय गॉड, इतने खतरनाक कार्ड आप लोगों के आ रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। यहाँ पे आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपको फंसाया था, मैंने बोला था भी, किसी ने आपको परेशान किया है। अगर किसी ने आपको देखिए ब्लैकमेल किया है, आपकी गलतियों को ज़बरदस्ती निकाला गया है, आपको नीचा दिखाया गया है, आपको हर्ट किया गया है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आपने एक ऐसे रिश्ते में भी थे शायद जहाँ पे आपका यूज़ किया गया, मिस यूज़ किया गया अगर मैं कहूँ तो, ठीक है, बहुत गलत तरीके से। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई छोटा मोटा झटका आप लोगों को नहीं लगा है, आप लोगों को बड़ा झटका लगाया है। इस रीडिंग को देखने वाले लोग जो है भाई, उनके साथ कोई छोटी चीज़ नहीं हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है। डेथ डेविल आया है यहाँ पे, बता रहा है बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं आप। आपके अंदर बहुत गुस्सा भी हो सकता है किसी को लेके, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो किसी को लेके। आपको उस गुस्से से बाहर निकलना है, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है। देखिए, अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उनका कुछ नहीं जाएगा, उनको तो बाद में रिजल्ट मिलेंगे ना कि उनके कर्मास के। आपको तो अभी संभलने की ज़रूरत है। और किन चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है गाइस, देख लेते हैं। मुझे आप नेगेटिव होते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो किसी ने आपकी मनी ली थी और वो वापस नहीं कर रहे हैं, या आपकी मनी लेके आपको भूल गए हैं। कहते हैं ना, तुम कौन, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं हैं, है ना। लोग हमसे हमारे कुछ अपनी ज़रूरत पे हमें याद करते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं। तो गाइज़, आपको ऐसे लोगों पर अब ध्यान नहीं देना है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे एडिक्शन के शिकार भी लग रहे हैं। आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो चुका है, वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, किसी भी चीज़ का जिसे आप छोड़ नहीं, तो उस एडिक्शन से आपको बाहर निकलना है। ओके, और देखते हैं और किन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। किन चीज़ों से किसी ने आपको दिखाया कुछ है, किया कुछ है, किसी ने आपको बाहरी तौर पर शायद, अगर मैं
मैं कहना नहीं चाहती, किसी ने आपको दिखाया है हम अपनी आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, किसी ने अपना एक बाहरी ब्यूटी आपको दिखाकर किसी ने फंसाया है आपको। वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसा कुछ किसी ने आपको बताया है। कहीं ना कोई एक रिच अपनी एक रिच पर्सनैलिटी आपको दिखाई गई है और एक्चुअली में ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी खुद की ब्यूटी का जो बाहरी ब्यूटी है उसका फ़ायदा उठाकर आपके साथ गलत किया है। अपनी रिचनेस को जो एक्चुअली में नहीं होगी उसको दिखाकर आपका फ़ायदा उठाया गया है। किसी ने मनी वाइज आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, ऐसा भी हो सकता है गाइस। तो अगर आप किसी फ़ीमेल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी फ़ीमेल के बारे में एक ऐसी जिसने आपके साथ गलत किया है, तो उनको भूलने की आपको ज़रूरत है। मत याद कीजिए ऐसे लोगों को जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं। बिल्कुल, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आपके अपनों ने अगर आपको धोखा दिया है, देखिए कहीं ना कहीं आपके अपनों ने आपके साथ ऐसा किया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, तो उनकी अगर देखिए अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताऊंगी, यहाँ फैमिली का कार्ड भी आया है, या बार बार फाइनेंस आ रहा है गाइस। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी फैमिली ने आपको बोला हो कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको हम ये देंगे, आपको हम स्टेबल करेंगे, या आपके किसी अपने ने आपके साथ ऐसा किया फाइनेंशियली वाइज आपको आपसे कुछ लिया है वो नहीं दिया है, या आपको सपने दिखाए हैं कि हम तुम्हें ये दे देंगे वो देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा आपके साथ नहीं किया। तो अपने दिल से उनको लेके जो कड़वाहट है उसको निकालने की आपको बहुत ज़रूरत है। देखिए हम अपनी फैमिली को तो छोड़ेंगे नहीं ना, तो हम उनकी उन कड़वी यादों को छोड़ सकते हैं। हो सकता है आपके ऐसा करने से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं अपनी फैमिली के साथ और लोगों के साथ। अब किन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, हम ये देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बहुत बहुत मुझे फाइनेंशियली मुझे लग रहा है आपको लॉस आपने फेस किया, या आपने किसी को भाई किसी पे खर्चा किया है आपने, मगर आपकी वो वैल्यू नहीं की गई है, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है, या फिर आपको धोखा दिया गया है फाइनेंस को लेके गाइस। ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। किसी ने शादी का वादा किया है, किसी ने फैमिली बनाने की आपसे बात की हो, बट उन्होंने आपसे शादी नहीं की, अपने कमिटमेंट को लेके वो सही साबित नहीं हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। किन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में आपको अब डिसीज़न लेने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है और कहाँ जाना है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने चल रही हैं, आपको एक इल्यूजन से बाहर निकलना है, एक धोखे से बाहर निकलना है आप लोगों को, ठीक है। कोई बात नहीं, अपनी इंट्यूशन की आप लोगों को सुनना है। आपको अगर लगता है सही तो आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं और देखते हैं और किन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। गाइज़ आपके पास वैसे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खाली हैं, आपके पास डिवाइन का दिया हुआ बहुत कुछ है। जो आपके पास है ना, उनके साथ खुश रहिए। जो चीज़ें आपके पास हैं, जो इंसान आपके पास जो अभी इस वक्त लॉयल है, उनके साथ आप लोग रहिए। आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगी कि आपको ना अपने अंदर अब करेज लाने की ज़रूरत है, आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है अब, ठीक है। आपको अपने लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। अब किसने डिच भी किया है तो बिल्कुल, जो अपनी लाइफ में आपके पास ड्यूटी है आपको वो देखने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, मुझे कुछ इस रीडिंग में नज़र आया है, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो अब आपको अपनी वाइफ की तरफ जाने की ज़रूरत है, बाहर वाली की तरफ नहीं। आपको अपने हस्बैंड के बारे में सोचने की ज़रूरत है, बाहर किसी पर्सन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की फैमिली दांव पर लग सकती है या लगी हुई है, क्योंकि आप निकल नहीं रहे हैं उनकी यादों से, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मैं फिर से कहूँगी आप लोगों के, मुझे ये रीडिंग नज़र आ रही है, आप लोगों की लाइफ में आपको बहुत कुछ दिया है डिवाइन ने, मगर आप उसे देख नहीं रहे हैं। आप वहाँ देख रहे हैं जहाँ आपको लॉस हुआ था, आप लॉस फील कर रहे थे, ठीक है। तभी इस वजह से आप लोग बहुत नेगेटिव भी हैं। बिल्कुल, अपने कंफर्ट ज़ोन से आप लोग बाहर निकलिए, लोगों से कनेक्ट होइए, सही लोगों से आप लोग कनेक्ट होइए, बाहर जाइए। अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, तो आपको डिवाइन
कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय करेगी, और जहाँ फाइनेंशियली आपको लॉस हुए थे ना गाइस, आपको गेन भी होने शुरू हो जाएंगे। किसी ने बिजनेस में अगर धोखा दिया है तो आप में वो काबिलियत है कि आप अपने दम पर कुछ कर सकें, कुछ बन सके। आपको खुद पर विश्वास करना है, डिवाइन पे विश्वास करना है, आपके पास स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हो सकता है अभी आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें तो आगे चलकर जिन लोगों ने आपको फाइनेंशियली लॉस दिया था वो हो सकता है आपको आपकी मनी भी दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके सामने एक देखिए स्टेबिलिटी तो मुझे दिख रही है इस रीडिंग के अंदर, ठीक है। आपके सामने कोई भी ऑफ़र आ रहा है उसको एक्सेप्ट आपको करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा बड़ा जब हम सोचते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, बहुत सारा हम जब सोचते हैं वो भी नेगेटिव, तब तो फिर काम ख़राब हो ही जाता है गाइस। तो आपको आगे बढ़ने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनली मैं एक और लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है गाइस, देखिए आपको ना जो लोग धोखा दे रहे हैं उनसे उन आप रहने दीजिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। और एक चीज़ और, इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है, देखिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, बार बार रीडिंग बता रही है आपको उन लोगों को छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है कि आप मुड़ मुड़ कर देखें, मुड़ मुड़ कर देखें ना, आगे बढ़ जाइए आप लोग, ठीक है। इस माहौल से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। आपको किसी ने धोखा दिया है, आपका दिल किसी ने तोड़ दिया है बहुत ज़्यादा, उनका कर्मा उनके साथ है। आपकी रीडिंग में भी जस्टिस आया भाई, न्याय होगा आपके साथ अगर आप सही हैं तो गाइज़ ये आप लोग की जनरल रीडिंग थी। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।